प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारणहार। शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र रखते हुए और सम्मुख विराजमान अपने परम आराध्य देव प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम तेजस्वी मनोहारी स्वरूप के दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आपने श्री गुरु महाराज जी के पावन वचनों में अनेक बार ये वचन श्रवण किए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरण और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने अपने पावन वचनों में गुरुमुखों के कल्याण का साधन उपलब्ध कराया है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना गुरुमुखों को नित्य प्रति करनी चाहिए। और यह भी साथ में फरमाया है कि कैसे करनी है, श्रद्धा भाव से करनी है। गुरुमुखों, एक बहुत ही छोटा सा शब्द है श्रद्धा, परंतु यह अपने आप में बहुत ही गहरे भेद को लिए हुए है। किसी की महानता, वीरता, महत्ता, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, संपन्नता आदि गुणों को देखकर जब कोई उसके सामने सहज ही नतमस्तक हो जाता है, उसका अहंकार झुक जाता है, तो उस भाव को कहते हैं श्रद्धा। दूसरे की महानता को स्वीकार कर लेने का नाम ही श्रद्धा है। कोई किसी के प्रति जब ऐसा भाव प्रकट करता है, हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, पूज्य भाव उत्पन्न होता है, तो वह विनम्र बन जाता है। बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा का होना, माता पिता के प्रति, मित्र संबंधियों के प्रति, देश के प्रति श्रद्धा का होना, और इसके अतिरिक्त सबसे अधिक जो आवश्यक है वह है सद्गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा निष्ठा से भक्ति के नियमों की पालना करना, उन पर आचरण करना। श्री रामचरितमानस में काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, कि श्रद्धा के बिना धर्म की पालना नहीं होती। वैसे तो धर्म शब्द स्वयं ही बहुत विस्तृत है, परंतु यहाँ पर धर्म का अर्थ सेवक धर्म से है कि सेवक धर्म कैसा होना चाहिए कि अपने सद्गुरु के प्रति सेवक के हृदय में भरपूर श्रद्धा होनी चाहिए। पूजनीय श्रीमान जी के वचनों में एक स्थान पर आता है
विद्या से बुद्धि का विकास होता है और सत्पुरुषों की संगत में आने से श्रद्धा का। जहाँ तक विद्या नहीं पहुँचा सकती, श्रद्धा सहज ही जीव को वहाँ तक पहुँचा देती है। इस संदर्भ में एक भक्त की कथा इस प्रकार आती है, जो कि घास काटता था, अपना जीवन यापन करता था और श्री छठी पातशाही जी महाराज श्री गुरु हरगोविंद साहब जी का भक्त था, परंतु उसने कभी उनके दर्शन नहीं किए थे। एक बार श्री गुरु महाराज जी जंगल में कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी के साथ बादशाह जहांगीर भी था। श्री आज्ञा से जंगल में एक स्थान पर खेमे लगाए गए। श्री गुरु महाराज जी सेवकों के और बादशाह के सबके अलग अलग खेमे थे। उस समय उस घसियारे भक्त को भी यह संदेश मिला कि तुम बार बार यह विचारते हो कि मुझे दर्शन कब होंगे। हमारे गांव के नज़दीक जो जंगल है, वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर दर्शन कर लो। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री चरणों में भेंट करने के लिए उसने घास का एक गट्ठा बना लिया और अपने सिर पर रखकर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा और खेमों के नज़दीक पहुंचकर एक खेमे के पास खड़े हुए पहरेदार को उसने पूछा कि क्या सच्चे बादशाह का खेमा यही है? उसने कहा हाँ। तो उसने पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो वह अंदर जाकर आज्ञा लेकर आया और उसको अंदर जाने की अनुमति दे दी। वह भक्त अंदर गया, सिर पर रखे हुए घास के गट्ठर को नीचे उतारा, सामने रखा और माथा टेकते हुए एक टका, उस समय टका होते थे, आजकल पैसे रुपए होते हैं, एक टका माथा टेका और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यह विनय की कि हे दो जहां के वाली, हे सच्चे बादशाह, जब मेरा अंत समय आए तो मेरा बेड़ा पार लगा देना। उसने जिसके सामने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वास्तव में वह बादशाह जहांगीर था। बादशाह बोला कि ऐ प्रेमी, ना तो मैं दो जहां का वाली हूं और ना ही सच्चा बादशाह। सच्चे बादशाह तो साथ वाले खेमे में विराजमान हैं। ऐसा सुनकर उस भक्त ने घास का गट्ठा और एक टका पैसा उठा लिया और उस खेमे से बाहर आ गया। बाहर आकर साथ वाले खेमे के पास खड़े हुए पहरेदार से उसने उसी प्रकार पूछा कि क्या सच्चे बादशाह का खेमा यही है? उसने कहा हाँ। उसने फिर अंदर जाने की अनुमति मांगी। वह सेवक भी अंदर जाकर अनुमति ले आया और उस भक्त को अंदर जाने की आज्ञा दे दी। सामने सतपुरुष श्री गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज विराजमान थे। उसने बड़े प्रेम से वह गट्ठा जमीन पर रखा, एक टका पैसा निकालकर चरणों में माथा टेकते हुए विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर विनती की कि हे सच्चे बादशाह, जब मेरा अंत समय आए तो मेरा बेड़ा पार लगा देना। श्री गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि तुम नाम का सिमरन किया करो, तुम्हारा बेड़ा जरूर पार होगा। महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर वह खेमे से प्रसन्नतापूर्वक बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चला गया। अब जब अगले दिन श्री गुरु महाराज जी के साथ बादशाह जंगल से वापस जाने लगा तो रास्ते में बादशाह ने व्यंग रूप में यह कहा कि आप तो एक घास का गट्ठर और एक टका पैसा लेकर जीवों का बेड़ा पार लगाने वाले सच्चे बादशाह हैं।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आपकी बात सही है, परंतु हम धन से नहीं, गुरुमुख की भक्त की श्रद्धा भावना को देखकर उसका बेड़ा पार लगाते हैं। संतों ने वचन फरमाए हैं कि जो माने सद्गुरु वचन, मन में श्रद्धा धार, भव सागर से उसकी नैया निश्चय होवे पार। गुरुमुखों, ये महापुरुषों के हम पर महान उपकार हैं कि गुरुमुखों की हार्दिक भावना को ही निहारते हैं और उसे भव सागर से पार कर देते हैं। एक बार हमारे परम आराध्य देव प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने एक स्थान पर कृपा फरमाई। थोड़ी सी संगत देखकर एक भक्त प्रसाद बनाकर ले आया। जब तक वह आया तो कुछ संगत और आ गई। उसने श्री चरणों में प्रसाद अर्पित करते हुए विनय की कि हे प्रभु, संगत को देखते हुए तो यह प्रसाद कम पड़ जाएगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं और बना लाऊं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम श्रद्धा भावना से जो थोड़ा भी प्रसाद लेकर आए हो, यह भी बहुत है। उस दिन सत्संग के बाद श्री गुरु महाराज जी ने बर्तन से थोड़ा सा रुमाल हटाकर अपने निज कर कमलों से सभी को प्रसाद वितरित किया। उस समय कुछ संगत और आ गई। अब वह भक्त और घबराया कि अब तो यह प्रसाद पूरा नहीं हो पाएगा, परंतु श्री गुरु महाराज जी सभी को समान रूप से खूब प्रसाद बांट रहे थे। जब सब संगत चली गई, सबको प्रसाद मिल गया, तो उस भक्त ने क्या देखा कि बर्तन में अभी भी प्रसाद बाकी है। उसने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम की, विनय की कि हे प्रभु, वास्तव में आप भक्त वत्सल हैं, आपकी कृपा से सब संगत को प्रसाद पूरा हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि गुरुमुख, यह तेरी सच्ची श्रद्धा और अचल निष्ठा का ही परिणाम है। गुरुमुखों, संतों के वचन हैं कि जो राखे गुरु चरण में श्रद्धा और विश्वास, सतगुरु की अनुकंपा से पूरी हो सब आस। कि जो कोई भी सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास और आस्था रखता है, श्रद्धा भावना रखता है, जो सतगुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देता है, प्रभु की कृपा से उसकी सभी कामनाएं, सभी अभिलाषाएं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। हम सब जब पूजा स्थलों में आते हैं तो मुख्य द्वार पर नतमस्तक होते हैं, मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वहाँ भी नतमस्तक होते हैं। श्री परमहंसों के चरणों में श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करके माथा टेकते हैं। ज्योत की थाली पर हाथ लेकर अपने आप को प्रकाशमान बनाते हैं, चवर ढुलाते हैं, चरणामृत लेते हैं। यह सब श्रद्धा के ही प्रतीक हैं। एक बार इसी श्रद्धा का प्रत्यक्ष उदाहरण उस समय देखने को आया जब यहीं श्री आनंदपुर में सुबह के समय श्री आरती पूजा में बहुत तेज बारिश हो रही थी। श्री गुरु महाराज जी के प्रस्थान के बाद मुख्य द्वार पर क्या देखा कि उस बरसात का जल मंदिरों से होता हुआ मुख्य द्वार की तरफ तेजी से बह रहा है और एक गुरुमुख उस बरसात के जल को परमहंसों का चरणामृत जानकर बड़े ही श्रद्धा भाव से अंजलि भर भर कर उसका पान कर रहा है। उस समय मन में यही विचार उत्पन्न हुआ कि धन्य हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी और धन्य हैं ऐसे सेवक जिनके हृदय में ऐसी अचल श्रद्धा उत्पन्न हुई है, ऐसा पूज्य भाव उत्पन्न हुआ है। तो हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो हमें समय के पूर्ण महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त हुई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम महापुरुषों के द्वारा बने हुए भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और दर्शन ध्यान को
श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में धारण करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। श्री महाप्रभु जी के पावन चरण कमलों में यही हार्दिक प्रार्थना है कि हे सच्चे पातशाह, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक दिन और रात एक करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आपकी सेवा भक्ति करें और अपने जन्म को सार्थक करें, आपकी प्रसन्नता के पात्र बने। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।